हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिटेल में समझेंगे सॉवरेनिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सबसे पहले हम इसकी कुछ छोटे से इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सबसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सॉवरेनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन स्टेट गवर्नमेंट लॉ और पॉलिटिकल अथॉरिटी से है। अब हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट के पास कुछ बेसिक एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। इनमें सॉवरेनिटी का स्पेशल इंपॉर्टेंस है क्योंकि सॉवरेनिटी स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कह सकते हैं सॉवरेनिटी मींस द सुप्रीम पावर, ओके, और अथॉरिटी ऑफ स्टेट। अब हम बात करते हैं मीनिंग की। सॉवरेनिटी वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, सुप्रेनस से, ओके। इसका मीनिंग होता है सुप्रीम और हाईएस्ट, यानी जो सबसे ऊपर हो, जिसके अबव कोई हायर अथॉरिटी ना हो। आप इसके एक बार प्लीज प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेनिटी का मीनिंग है द सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इसका मतलब है स्टेट के अंदर फाइनल अथॉरिटी स्टेट की होती है। अब सॉवरेनिटी को समझने के लिए हमें इसके टू इंपॉर्टेंट डायमेंशन समझने होंगे, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? इसका मतलब है स्टेट के पास अपने टेरिटरी के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। स्टेट की टेरिटरी में जो भी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है और सिटीजन्स को उन लॉज को फॉलो करना होता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर गवर्नमेंट ट्रैफिक लॉ बनाती है तो सिटीजन्स को उन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द स्टेट। फिर आता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मीनिंग है स्टेट की इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, यानी एक सॉवरेन स्टेट किसी दूसरे स्टेट के कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन रिलेशन और नेशनल डिस्कशन खुद डिसाइड करता है। कोई फॉरेन स्टेट लीगली इंडिया को अपनी इंटरनल पॉलिसीज फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल और फॉरेन कंट्रोल। इजी ट्रिक इज इंटरनल मीन्स इनसाइड द कंट्री, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड और फॉरेन रिलेशन। देन देयर इज डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी। अब हम इंपॉर्टेंट थिंकर्स की डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीन बोर्डिन की। जीन ने सबसे पहले डेफिनेशन दी है कि बोर्डिन सॉवरेनिटी को एब्सोल्यूट और पावर ऑफ कॉमनवेल्थ के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। यानी जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन की थ्योरी सॉवरेनिटी के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट। ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी को एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर से कनेक्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में ऑस्टिन कहते हैं सॉवरेनिटी वो पर्सन या बॉडी है जिसके कमांड को पीपल हैबिचुअली ओबे करते हैं और जो खुद किसी हायर अर्थली अथॉरिटी को हैबिचुअली ओबे नहीं करता। यानी सॉवरेनिटी है, कमांड होगी और पीपल उसे ओबे करेंगे, और सॉवरेनिटी के अबव कोई हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं होती। इसी वजह से ऑस्टिन की थ्योरी को मोनिलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से भी कनेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के मेन 5 टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, लीगल, पॉलिटिकल एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। आज हम इन्हें वन बाय वन समझेंगे। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है? द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट विद इन इट्स ओन टेरिटरी। स्टेट के पास अपने टेरिटरी के अंदर अथॉरिटी होती है। स्टेट की अथॉरिटी अप्लाई होती है सिटीजन्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर, अदर ग्रुप्स पर। एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सिटीजन्स को उन लॉ को पालन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना कंपलसरी है तो सिटीजन्स को उन लॉ को फॉलो करना होगा। इसलिए इंटरनल सॉवरेनिटी का मेन आइडिया है स्टेट है सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स स्टेट। Second is external sovereignty. External sovereignty means independence of state from foreign control. एक sovereignty state किसी दूसरे state के कंट्रोल में नहीं होती। और sovereign स्टेट कैन क्या क्या होगा? सबसे पहले आता है कंडक्ट फॉरेन रिलेशन, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकती। सेकंड इज मेक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। स्टेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। थर्ड इज प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। स्टेट अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन करती है। फोर्थ इज डिसाइड डोमेस्टिक पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली। स्टेट अपनी इंटरनल पॉलिसीज को खुद डिसाइड करती है। सो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। Then there is legal sovereignty. What is legal sovereignty? Legal sovereignty का meaning है the highest law making authority recognized by the legal system। यानी legal system में जो authority legally highest law making power रखती है उसे legal sovereign
कहा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को जॉन ऑस्टिन ने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया है। ऑस्टिन की थ्योरी में सोवरेन अथॉरिटी सोर्स ऑफ लॉ होती है, यानी लॉज अल्टीमेटली सोवरेन अथॉरिटी से ड्राइव होते हैं। सिंपली वे में अगर हम कहें, लीगल सोवरेनिटी इज इक्वल टू मेक क्रिएट लॉज सो दैट अदर्स कैन ओबे देम। देन देयर इज पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी की। पॉलिटिकल सोवरेनिटी का मीनिंग है द अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर बिहाइंड द लीगल सोवरेनिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सोवरेनिटी जनरली पीपल के साथ एसोसिएट होती है, यानी इलेक्शन के थ्रू पीपल डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट में कौन रिप्रेजेंट करेगा। पीपल पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करते हैं थ्रू किसके थ्रू होती है? इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल इंडिया में सिटीजन्स वोट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में पीपल का पॉलिटिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मीनिंग और भी सिंपल है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज द पीपल, यानी कि पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट सोर्स पीपल हैं। ये डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पीपल कॉन्सेंट से मिलती है। सिंपल चेन है इसकी, पीपल होते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, गवर्नमेंट को, और फिर क्या बनती है? पॉलिटिकल अथॉरिटी। इसी कॉन्सेप्ट को हम पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी क्या है? अब वीडियो का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले आती है सुपरमेसी। सुपरमेसी क्या होती है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक सुपरमेसी, सोवरेनिटी मींस हाईएस्ट अथॉरिटी। स्टेट के अंदर सोवरेन अथॉरिटी से ऊपर कोई अदर इंटरनल अथॉरिटी नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में सोवरेनिटी इज हाईएस्ट अथॉरिटी विद इन द स्टेट, इसलिए सुपरमेसी सोवरेनिटी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड इज परमानेंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है परमानेंस। सोवरेनिटी परमानेंट और कंटिन्यूस होती है। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेट की सोवरेनिटी कंटिन्यू रहती है। एग्जांपल है, अगर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री की सोवरेनिटी खत्म हो गई। गवर्नमेंट चेंजेस बट स्टेट सोवरेनिटी कंटिन्यूस, देयरफॉर इसका मतलब होगा चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज लॉस ऑफ सोवरेनिटी। देन आता है यूनिवर्सलिटी। इस सोवरेनिटी स्टेट की टेरिटरी के अंदर ऑल इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन पर एक्सटेंड होती है, यानी स्टेट की टेरिटरी में रहने वाले लोग और इंस्टीट्यूशन स्टेट के लीगल फ्रेमवर्क के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज होती है। सो इन सिंपल सोवरेनिटी एक्सटेंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। देन देयर इज इंडिविजुअलिज्म। क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी इंडिविजुअल होती है। जॉन ऑस्टिन का आर्ग्यूमेंट था कि एक स्टेट के अंदर दो इक्वल सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज अगर दो अथॉरिटी इक्वली सुप्रीम है तो फिर सुप्रीम अथॉरिटी का कंसेप्ट ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न पॉइंट है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट पावर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं होता इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली सॉवरेन है। दे ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क of the state. Then there is यूनिटी। यूनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी वन अल्टीमेट अथॉरिटी के आइडिया पर बेस्ड है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, उसमें IAS सब आ जाते हैं। देन आती है जुडिशरी, इंटरप्रिटेशन का काम करती है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं। देयरफॉर सोवरेनिटी का बेसिक आइडिया वन अल्टीमेट अथॉरिटी का है। नेक्स्ट देयर इज टेरिटोरियलिटी। सोवरेनिटी का एक्सरसाइज एक डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर होता है। हर स्टेट एक टेरिटरी होता है। स्टेट अपने टेरिटरी और उसमें रहने वाले पीपल पर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया हैज इट्स ओन डेफिनेट टेरिटरी एंड इट्स गवर्नमेंट एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इन दैट टेरिटरी। So territory is equal to authority over definite territory. Okay, then there is external independence. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें यहाँ डिस्कस कर रही हैं दैट इज एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। अ सॉवरेन स्टेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर स्टेट। कोई फॉरेन स्टेट लीगली से उसके इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल इंडिया अपने इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स में इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती है। एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस का कनेक्शन डायरेक्टली एक्सटर्नल सोवरेनिटी से होता है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम कह सकते हैं सोवरेनिटी मॉडर्न स्टेट का एसेंशियल फीचर होता है। क्लासिकल थिंकर्स जैसे जॉन ऑस्टिन होप सोवरेनिटी को सुप्रीम, एब्सोल्यूट और इंडिविजुअल अथॉरिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में सोवरेनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और पॉपुलर कंसेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाता है।
सबसे सिंपल लाइन जो एग्जाम में याद रखनी है, डैट इज सोवरेनिटी इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट इंटरनली एंड इट्स इंडिपेंडेंस एक्सटर्नली। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पॉलिटिकल साइंस के BA एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।